केट लुक्यू से मे के बारे में पूछता है और उससे पता चलता है कि वो न्या के घर पे है। न्या को दिखाया जाता है मे को वो अपने ड्राइंग रूम में ले जाता है और उसे अपनी मॉडल बनने के लिए बोलता है। और मे का मूड अभी थोड़ा बेटर था तो वो बोलते कि ठीक है, क्योंकि न्या को ऐसे जाने देने वाला तो नहीं था। यहाँ पर न्या ऐसा माइंड गेम खेलता है कि पोज देने टाइम जो मे थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि नैक इस तरह से उसकी मरी हुई मॉम के बारे में बातें करने लग जाता है कि वहाँ पर पहुँच गया था। और वो ऐसे दिखता है कि क्या नैक और में क्लोज आ रहे हैं और वो उसे एक मुक्का मारता है और उसके बाद दोनों लड़के कुत्तों की तरह लड़ने लग जाते हैं। मे को बीच में आके इन दोनों को रोकना पड़ता है। मे बोलती कि मैं ठीक हूँ, चलो घर। और तभी जो गेट था उससे लेके बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी नैक बोलता है कि मैं तुम्हारा पर्स मेरे बेडरूम में रह गया है तो वो लेके जाना। ये सुनने के बाद गेट को बहुत गुस्सा आता है। एज हस्बैंड ऑब्वियसली आनी थी एंड देन वो मे का हाथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मे केट को फॉलो करती है और बाहर आने के बाद केट ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपसेट भी था। और मे बोल रही थी कि तुम जैसा समझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों में इसी बात की वजह से डिस्कशन भी हो जाती है, क्योंकि मे को ऐसा लग रहा था कि केट को उस पर भरोसा नहीं है। और घर पे जाने के बाद ये दिखाया जाता है कि मे वॉशरूम में थी तो वो स्लीप खा गई और अभी वो बस टॉवल पे थी, जिसकी वजह से केट जब अंदर आता है तो उसे बोलते कि रुको 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 रुको, मुझे पहले बाथरूम दे दो। और वो जब बाथरूम पहनती है तो उसके बाद केट उससे उठा के रूम में ले आता है। वहाँ आने के बाद केट मे का पैर को देखने लगता है, क्योंकि मोच आ गई थी। और वो इतने प्यार से देख रहा था, इतने प्यार से टेक केयर कर रहा था कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और केट बोल उसे पूछता है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँची। तभी मैं जो भी था वो बता देती है और वो बोलती कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। केट स्माइल करता है, बोलता कि ऐसी बात नहीं है, बस लोग गलत समझ रहे थे। और उसके बाद केट मे के पैर को मसाज कर रहा था इतने प्यार से और गलती से मैं उसके फेस को हिट कर देती है और वो उसे बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। और तभी केट उसे अपने करीब खींच के बोलता है कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। और उसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया था और बाद में हमें पता चलता है ये सब एक तरफा रोमांस था, यानी कि केट का फिर से एक बार कट गया था, उसका सपना था। केट मेरे को देखता है और वो बोलता है कि ये सब सपना था क्या, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। तभी मैं बोलती कि क्या तुम क्या सोच रहे हो, फिर से मेरे बारे में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हो ना मन में, ऐसा वो बोलती है। केट बोलता है नहीं। तभी मैं बोलती कि अब मुझे सोना है तो चुपचाप जाओ यहाँ से, बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई, क्योंकि मेरे को बाहर दूसरे वाले रूम में सुना था। केट सोचता है कि क्या ये लड़की मेरे बस ख्याल में रहने वाली है, ऐसा सोच के स्माइल करता है और सो जाता है। मैं चेंज करने के बाद अंदर केट को देखने के लिए आती है। केट सो चुका था, लेकिन इसको लग रहा था कि ये फिर से ड्रामा ही कर रहा होगा और उठाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन ये सच्ची में सो गया था। और वो उसे देखती है, काफ़ी प्यार से उसके गाल पे किस कर देती है और वो बोलते हैं कि आज मेरे लिए इतना ख्याल करने के लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं वहीं पर सो जाती है। हमें दिखाया जाता है सुबह में मेरे को साथ में देखने के बाद केट को बहुत अच्छा लग रहा था और उससे थैंक यू बोलता है अपने बेड में साथ में सोने के लिए। मैं बोलती कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, बे बस सो रही थी, हम दोनों अकेले अकेले सो रहे थे, ऐसा सोचो बोल के वहाँ से जाने लगती है। केट फिर से उसके गाल पे किस कर लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद मैं और केट रेडी होते हैं। तो क्या था ना, केट वो पोर्ट्रेट देख रहा था, उसने वो ड्रॉर पे रखा हुआ था लॉकर पे। और जो वो देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं की कुछ के लिए उसने रखा हुआ था। और मैं बोलती कि मैं कल इसी बात की वजह से वहाँ पर थी उसके ड्राइंग रूम में और मुझे नैक से फिर से एक बार मिलना है, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उसकी मॉडल बन गई है। सुनने के बाद केट बोलता कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम्हें पता है ना वो तुम पे ट्राई मार रहा है, फिर भी तुम बार बार उससे क्यों मिल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब, बोलता है काफ़ी इरिटेट होते हुए। तो ये देखने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं केट का मूड ठीक करने के लिए बोलते कि आज मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ, चलो बाहर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, बोल के वो लोग चले जाते हैं। और मॉल में जाने के बाद केट में से उसके बारे में पूछ रहा था और वो पूछ रहा था कि उसका फेस देखा क्या तुमने। तभी क्या होता है ना, मैंने ना तो लास्ट टाइम मोटरसाइकिल वाले बंदे का फेस देखा था, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था और ये जो पार्टी में हुआ था उस बंदे ने भी मास्क पहना हुआ था, तो बेचारे ने कुछ देखा नहीं था। सो उसे आइडिया नहीं कि कौन है। उसी मोमेंट पे शाहरुख की मॉम आ जाती है पेन को लेके। तो यहाँ पर क्या था ना, वो आंटी जी दो पैपाराजी लेके आई थी और दो आपने बॉडीगार्ड, ऐसे मैं मुस्तंडे बोलूँगी। और वो इतना ड्रामा करने लगते कि इस बंदी ने मेरे बेटे को किडनैप किया हुआ है, इसने छुपाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे बेटे को बहुत पागल की तरह प्यार करती है, डेस्परेट है अपनी खुद वाइफ हस्बैंड होने के बाद भी। मतलब मे के कैरेक्टर को ना पूरा उछालने लग जाती है। ये सब देखने के बाद मैं बोल रही थी कि मुझे नहीं पता और आप किस हक से मुझे बोल रही है, मैं शाहरुख की वाइफ नहीं, शाहरुख की वाइफ अभी आपके सामने है, आप उनसे पूछिए ना, ऐसा वो बोल देती है। और
तभी पीन को पूछने के बाद पीन बोलती कि शाहरुख कल मुझसे लड़ाई करके चला गया। और यहाँ पर शाहरुख की मम तो कंटिन्यूसली मेरे को ही ब्लेम कर रही थी। केट गुस्से में बोलता है कि आप मत भूलिए, आप मेरी वाइफ को इंसल्ट करें, यहाँ से जाइए वरना बहुत बुरा सिचुएशन होने वाला है। और वो बोलता है कि मैं पूरे टाइम मेरे साथ थी, उसे नहीं पता शाहरुख कहाँ पर है। बट आंटी जी तो क्रिंज फैला रही थी। और यहाँ पर मे के पापा आ जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं। और शाहरुख और मे को ऐसे जोड़ के बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें बोलने लग जाती है। ये सब देख के सिचुएशन बहुत पैनिक हो रहा था। और ओ जो शाहरुख की मम थी अभी तो पिंक को अपनी बहू भी बोल रही थी। ये सब देखने के बाद जो कि मे के पापा थे वो बोलते कि तुम आप इसको अब अपनी बहू कहने के लिए रेडी भी हो, तुम्हें याद है तुमने कभी इसको एक्सेप्ट किया भी था या नहीं। ये सुनने के बाद केट पिन से बोलता कि पिन सच बोलो प्लीज़। और पिन कुछ बोल नहीं पाती, वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है मे को शाहरुख की मॉम अभी सबके सामने पूछती है कि क्या कहाँ पर है मेरा बेटा, मुझे बताओ। मतलब अभी भी वो वही रट लगाए हुई थी। मैं बोलती कि मुझे अभी पता नहीं है, अगर पता होता तो भी मैं आपको ना बोलती, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा दोस्त जेल पे चला जाए। मुझे अब आइडिया हो रहा है कि शाहरुख ने कैसी लाइफ जी है आपके साथ, ऐसा वो बोल देती है। शाहरुख की मम्मी को एक मारने वाली थी पंच, लेकिन सब लोग उससे रोक लेते हैं और शाहरुख की मम को वहाँ से घसीट के बाहर निकाल देते हैं। हमें दिखा जाता है पिन काफ़ी परेशान थी और अपसेट भी थी। तभी केट उसे कॉल करता है। पिन केट और मे के रूम में जाती है और वहाँ पर वो सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा सीन क्रिएट होगा उसे तो ये आइडिया नहीं था, बस वो तो शाहरुख को ढूंढना चाहती थी। मैं बहुत प्यार से बोलती कि कोई बात नहीं, तुमने ये सब प्यार के लिए किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जो भी था उसके शाहरुख के बीच में वो सब बता देती है। तो क्या था ना, मैं तो शाहरुख को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अब आइडिया हो रहा था कि शाहरुख ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। शाहरुख जितना भी उसके साथ अच्छा था और उसने प्यार का ड्रामा किया था ना, वो सब उसकी मॉम के प्रेशर में किया हुआ था। तो उसने हमेशा से पिन से प्यार किया हुआ है, ये चीज़ें वो बोलती है। और यहाँ पर जब पिन बोलती है कि शाहरुख को किस बात के डाउट है, तो केट को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कैसा बंदा है, अगर वो मिलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी मैं उसे ऐसे वो लोग देती है तो वो बोल देंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ एक बात ज़रूर है कि पास में मेरे दिल में पिन के लिए फीलिंग थी, लेकिन अभी नहीं, वो तो बहुत वक्त हो चुका है, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद मैं और केट प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग पिन के सामने शाहरुख को वापस ले आएंगे। केट को मैं बोलती है कि एक काम करो, तुम पिन को छोड़ के अपने ऑफिस चले जाना। और उसके बाद वो उसे लेके चला जाता है। मैं मुझे ना अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग हो रही थी। और वो बोलता है वो पास्ट है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसके दिल में फीलिंग है। कैसे बोल सकता है कि एक टाइम पे उसे पसंद करता था, ऐसा बोल के वो जेलस फील कर रही थी। तभी मे के पापा आते हैं और वो शाहरुख की मम के बारे में बुराइयाँ करने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें सही थी और इसी बात को अंकल जी उस चीज़ से भी जुड़ रहे थे कि तुम्हारी मम्मा को भी इसी तरह से उसने भड़काया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने मेरी मॉम को धोखा दिया था। आपके वाइफ और आपके बेटे ने मेरी और मेरी मॉम की लाइफ को जानू बना दिया था। और आप एक डिसलॉयल इंसान हो, आप बेवफा पति हो, आप किसी को कभी किसी का हो ही नहीं सकते बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले वाले सीन में पता है दिखाया जाता है कि जो मैं थी वो घर में गई हुई थी और वो केट को काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि वो अपने वाले घर पे थी। और तभी उसे कॉल आता है उसकी दोस्त का और वो बोलते कि शाहरुख के लोकेशन के बारे में पता चल गया। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो सुबह वाला सीन था। केट मेरे को ढूंढते हुए मॉल में आता है, लेकिन वो तो वहाँ थी नहीं। वो सोचता है कहाँ गई। और उसके बाद उसे वो रियोंग को बोलता है कि उसके सारे दोस्तों से फ़ोन करवाओ, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। लेकिन पाई नाम की लड़की को पता था, क्योंकि उसी ने शाहरुख का लोकेशन बताया हुआ था। जब मैं शाहरुख को ढूंढने गई है सुनने के बाद केट परेशान होने लगता है, क्योंकि बेचारी ने कुछ बोले बगैर चली गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं ना फंस जाए, ऐसा वो सोच रहा था। और उसके बाद वो भी मेघ को ढूंढने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर शाहरुख था, लेकिन वहाँ पर 4 लोग उसे फॉलो कर रहे थे। 2 लोग दो पेयर में थे। तो यहाँ पर जो 2 टाई सूट पहने हुए बंदे को देखने के बाद 2 लोग रुक जाते हैं। और उसके बाद मैं शाहरुख को ढूंढ लेती है और 2 बंदे शाहरुख की मम को कॉल करके बता देते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है कि शाहरुख बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम अब मेरे साथ इन्वॉल्व होना बंद करो, मैं तुम यहाँ से चले जाओ और किसी को मत बताना मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली लगेगा यार, बंदे की अच्छाई के लिए आई हुई है। और उसके बाद
मैं बोलती कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हें डाउट है पिन के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं केट का है, तो मुझे वो सच पता चल गया। और वो बोलती कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ वरना मत आओ, बोल के वो जाने लगती है। और जो शाहरुख था वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे सच बताओ क्या है, मुझे जानना है। तभी वो बोलती कि क्या तुम एक्सेप्ट कर पाओगे सच। तभी शाहरुख बोलता है कि हाँ जो भी होगा मैं पिन की खुशी के लिए एक्सेप्ट करूँगा। तभी वो बोलती कि एक बात बताओ तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें आइडिया भी है एक बंदी जिसका लाइफ परफेक्ट था, अगर वो केयर से शादी करती तो उसके लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। तुम्हारी मम बार बार जिस तरह से उसे टॉर्चर करती है वो होने वाला नहीं था, उसके पास ऐश्वर्य थी होने वाली थी, फिर भी उसने तुम्हारे साथ शादी की, तुम्हारे साथ वेडिंग डे पे भाग गई और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो बच्चा केट का है। तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम एक प्यार कहने के लायक भी नहीं हो। और शाहरुख बोल रहा था कि तुम्हें ये सब केट ने बताया है ना, मुझे पता है सब केट ने बताया, तुम उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो। तभी मैं बोलती कि नहीं मुझे केट ने नहीं बताया, लेकिन मुझे ना अपने प्यार पे भरोसा है, मैंने अपने दिल से सोचा और मेरा दिल कहता है कि केट मुझसे बेवफा कभी नहीं करेगा, उसने जो बोला है वो सच है। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए तो उस बंदी ने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे साथ सारे तकलीफें झेलने के लिए रेडी हो गई और तुम देखो तुम उसी के साथ ये सब कर रहे हो, तुम उस पर भरोसा नहीं करते। और अब सोचो क्या तुम कितने गलत हो। ये सुनने के बाद अब जाके शाहरुख को रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बंदी सही कह रहे हैं, मैं इतना बड़ा फुद्दू था, मैं बेवकूफ़ था, ऑब्वियसली ये बंदा बहुत था और उसे बुरा लगता है। मैं उसे समझा रही थी कि अभी भी वक्त बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है, प्लीज़ तुम वापस आओ, पिन तुम्हारा वेट कर रही है, ऐसा वो बोल देती है और शाहरुख भी मान जाता है। मी के पापा अपने बेटे को ढूंढते हुए एक चौल जैसे एरिया पे चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बोन का पता मिल जाता है। और वो बंदा इतना बदतमीज़ था ना, वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्से से नफरत से देखता है और ऐसे ही बर्ताव कर लेता है। हमें दिखाया जाता है शाहरुख की मॉम के लोग उठा के ले जाते हैं और मे के पीछे दो और लोग पहुँच पाते हैं और मे को उनसे भागना पड़ता है। तो ये लोग किसी और के भेजे हुए थे, शाहरुख की मॉम के भेजे हुए लोग तो शाहरुख को उठा के ले गए थे। अब हमें दिखाया जाता है केट वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो वहाँ से भाग चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि मैं केट को कॉल करके बोलती हूँ वो प्रॉब्लम में फंस गई है और तभी वो उसे बोलता कि प्लीज़ तुम जल्दी से अपना लोकेशन शेयर करो। और साथ ही में जब मैं लोकेशन शेयर करने वाली थी उसका फ़ोन डेट हो चुका था और केट परेशान होते मेरे को रोने लग जाता है।